कई मसाइल कारोबार वगैरह के मुतालिक आती हैं, जो घरों में आप रहते हैं क्या इसकी ज़कात है? तो पूरी तरीके से कुरान और हदीस को पढ़ने पर पता चलता है वो चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई ज़कात नहीं है। मेरे 10 घर हैं, अगर मैं एक घर में रहता हूं, बाकी के घर में किराए पर दिया हुआ हूं या खाली पड़े हैं, तो उन पर कोई ज़कात नहीं है। कब तक ज़कात नहीं है? जब तक कि उन घरों से मुझे कोई फायदा हासिल हो। वो फायदा कितना हो? इतना हो कि मैं खर्च करने के बाद जो बच रहा मेरे पास, वो इतना बच रहा कि मैं उसको 1 साल तक जब जमा कर ले रहा हूं तो उसकी कीमत कितनी निकल गई? 25 ग्राम के ऊपर आ जा रही। तो अब इस सूरत में मेरे पे ज़कात फर्ज हो गई। कारोबार करने वालों के लिए यह लाजिम है कि वो याद रखें कि जब कारोबार करते हैं तो कारोबार के मुनाफे के बाद जो मुनाफे में से आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा कर लिया उस पर नहीं है, जो बचाकर सेविंग्स में रखे उसके ऊपर है आपके लिए। खासतौर पे जो मेरे भाई रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उनको एक बात बताता हूं, कई आजकल डेवलपमेंट में साइट्स लेते हैं, डेवलपमेंट की जमीन लेते हैं। मुआहदा एक मुसलमान जब कर रहा है तो उस मुआहदे में वो ज़कात का भी जिक्र लाए, आप पर फर्ज है लाना। आप कैसे मुसलमान ताजिर है जिसके जहन में ज़कात का ख्याल ना आया अभी तक? ज़कात का जिक्र लाकर रजिस्टर करिए कि जब आप मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी में 60% और 40%, 60% ओनर को जाएगा जमीन के, 40% आपको मिलेगा। आपने कंस्ट्रक्शन का टाइम 2 साल बताया, 2 साल मुकम्मल हो गए। जब आपने इसको बेचा, बेचने के बाद आपको जो 40% के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू जब आपके पास आ गई और 2 साल तक आपने जब हिसाब किया तो लगा कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू तो इतनी आई है जो निसाब के 25 ग्राम सोना खरीदने के ऊपर निकल गई थी। तो 2 साल के बाद आप 2.5% के हिसाब से जितना पैसा आपके हाथ में आया उसमें से 2.5% के हिसाब से 2 साल की ज़कात अदा करेंगे। ऐसा ही फुक़हा का और उलेमा का मानना है। वल्लाहु आलम। एहतियात बेहतर है इलाज से। क़यामत से पहले यह कर लीजिए, अल्लाह के जहन्नम की आग से बच जाइए। कारोबार में और बरकत उठाइए, फायदा ही फायदा उठाइए। इस बात का ख्याल रखें। मोबाइल्स का बिजनेस करने वाले याद रखें, जो दुकान पर आपने खर्चा किया जिसके बाद आप वहां पे सामान सेट करते हैं, ज़कात जब आप निकालेंगे मुनाफे में, वो जो सेटअप का कैलकुलेशन है वो भी ऐड करेंगे उसके अंदर। मैंने 5 लाख रुपए दुकान को सजाने लगाए, उसमें 1 करोड़ का सामान जमा कर दिया। तो जब मैं निकालूंगा ज़कात तो 1 करोड़ का सामान बेचने के बाद जितना मुझे मुनाफे में पैसा आया, जो निसाब लेवल पे चले गया, 25 ग्राम सोने के लेवल पे चले गया, तो उसमें इस 5 लाख को भी ऐड करूंगा और उसके बाद उसका 2.5% कैलकुलेट करूंगा। यही उलेमा का और फुक़हा का मानना है। वल्लाहु आलम। फिर ये तमाम बातें आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बता दी। याद रखें कि इस 8 के अलावा हाकिम किसी नवे को ज़कात नहीं दे सकता। आप किसी 9th कैटेगरी को ज़कात नहीं दे सकते। किसी बच्चे की स्कूल की फीस, उन्होंने 10th को फीस भरना चाह रहे थे, बच्चे को पढ़ाने पैसे नहीं है, मैं ज़कात के पैसे दे दी। हराम है, जायज नहीं है, अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, सिर्फ जितने वहां पे जिक्र आया उन्हीं को दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और कैटेगरी को ज़कात नहीं दे सकते। अब आप अगर तावील निकालने के लिए इसको घुमा के ला के कहीं भी फिट करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। क़यामत में आपको अल्लाह को ठहरकर जवाब देना है। हां, क्या इसका मतलब यह थोड़ी निकला कि उन गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा ना दिया जाए? हरगिज नहीं। उसका मतलब यह है ज़कात का पैसा नहीं दे सकते, खैरात करिए। पूरे एक नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों की फीस आप अपने जिम्मे ले लीजिए, अल्लाह ने इससे बिल्कुल नहीं रोका है। और ज़कात और ज़कातुल फितर के बारे में इजमाई तौर पर उलेमा का इजमा है कि सीरत और सहाबा से दलील नहीं मिलती कि यह माल गैर मुसलमानों को दिया जाता था। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। गैर मुसलमान की मदद करनी चाहिए, यकीनन हर ऐसे मुस्तहिक गैर मुसलमान की, मजबूर गैर मुसलमान की मदद करनी चाहिए और उस मदद के साथ उसको एहसास दिलाना चाहिए कि यह मदद आप अपने दिल की मर्जी से नहीं कर रहे, अपनी औकात में है इसलिए नहीं कर रहे। आप जिस अल्लाह को मानते हैं, जो उसके भी अल्लाह है, उसकी तौफीक हुई, उसने आपको दिया, उसके हुक्म की वजह से अल्लाह को राजी करने, अल्लाह के नबी के जिंदगी के तरीके पे अमल करते हुए उससे हमदर्दी करके दे रहे हैं, वरना हमारी तो ऐसी औकात हरगिज नहीं थी। यह एहसास के साथ गैर मुसलमानों की मदद सदका में की जाएगी। ज़कात और ज़कातुल फित्र सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मैं अपनी इस बात को खत्म करने से पहले सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 267 पढ़कर उसका मफहूम बयान करके खत्म करना चाहूंगा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अनफिकू, खर्चा करो, मिनत तय्यिबात,
اچھی چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے۔ حلال اور پاک کیا ہوں گی؟ جس کو قرآن نے حلال اور پاک کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و پاک کہا، وہی پاک اور حلال ہوں گے۔ سود کا پیسہ، شراب سے کمایا ہوا پیسہ، زنا کروا کے کمایا گیا پیسہ، یہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوگی، یہ سب حرام ہے۔ چوری کر کے کمایا گیا، رشوت لے کر کمایا گیا، یہ کوئی حلال نہیں ہوں گے۔ اگر یہ پیسوں سے کچھ کر بھی لیتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کے سوا کہ پھر اللہ اپنے رحم سے کوئی اور معاملہ کرے، لیکن حکم کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اس میں کوئی اجر ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جب تک کہ وہ گڑ گڑا کے توبہ نہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو خرچہ کرو حلال طیب میں سے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچہ کرو، نکالو، خیرات کرو، من طیبات، طیبات میں سے، ما کسبتم، جو تم نے خود کمایا ہے، وہ چیزیں جو حلال تم نے کمائی ہیں اس میں سے خرچہ کرو، اور اس میں سے خرچہ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکال کے تمہیں عطا کیا ہے۔ میں اپنی بات کو اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔